कराची में सुरेंद्र सरकार के विरुद्ध बीजेपी का घमासान, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई लाठी। विधानसभा का घेराव करने निकले थे बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस को रोकने पर बिगड़ गई स्थिति। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की, दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के मुद्दे पर छिड़ाया घमासान, बीजेपी ने सुरेंद्र सरकार पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप। पुलिस से भिड़ंत के बाद धरने पर बैठे बीजेपी नेता, कार्रवाई पर सरकार से मांगा जवाब। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक्शन में आई बीजेपी, 5 राज्यों के लिए नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान को दी गई कमान, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे बने सह प्रभारी। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी जिम्मेदारी, हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा बटाएंगे हाथ। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी बनाए गए चुनाव प्रभारी, लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह होंगे सह प्रभारी। गोवा में देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे चुनावी कमान, मणिपुर में भूपेंद्र यादव को मिले जिम्मेदारी। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में हलचल तेज, 12 सितंबर से करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश में अखिलेश, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए लुभाने की कोशिश। 12 सितंबर को औरैया में होगा पहला प्रबुद्ध सम्मेलन, फतेहपुर, चित्रकूट और बांदा में भी कार्यक्रम। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी की दो टूक, नहीं कर सकता इज्जत का सौदा। बिहार की राजनीति में पकने लगी नई खिचड़ी, चिराग पासवान से तेजस्वी की मुलाकात। काबुल में महिलाओं ने फिर खोला तालिबान के विरुद्ध मोर्चा, अपने अधिकार की आवाज के लिए सड़कों पर उतरी। बंदूकधारी तालिबानियों के आगे अफगान महिलाओं ने दिखाया गजब का हौसला, धमकी से बिना डरे निकाली रैली। हथियारबंद तालिबानियों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की, नहीं मानने पर धक्का मुक्की। खुलकर सामने आने लगी तालिबान की असलियत, काबुल की सड़कों पर चलती महिलाओं को सरेआम पीटा। सरकार बनती, अफगानिस्तान में शुरू हुए तालिबानी फरमान, खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर पाबंदी। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान, मुल्ला हसन अखुंद को बनाया गया प्रधानमंत्री, कई मंत्री दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी। तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर को मिली नंबर 2 की जगह, डिप्टी पीएम की होगी उनकी जिम्मेदारी। मुल्ला याकूब को तालिबान ने बनाया रक्षा मंत्री, सिराज हक्कानी को गृह मंत्रालय की कमान। तालिबान के शिक्षा मंत्री ने पीएचडी समेत उच्च शिक्षा को बताया बेकार, कहा बिना हाई स्कूल डिग्री वाले मुल्ला और तालिबानियों ने हासिल किया ऊंचा मुकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने की तालिबान की तारीफ, अफगानिस्तान में अच्छी सरकार की जताई उम्मीद। देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना। अफगानिस्तान में कई जगह पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन, काबुल के लोगों ने गो बैक पाकिस्तान और आज़ादी के लगाए नारे। काबुल में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए तालिबान ने किया आसमानी फायरिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पाकिस्तान को तालिबान ने दिया झटका, कश्मीर को बताया भारत पाकिस्तान का आपसी मामला। रूसी एनएसए से अजीत डोवाल की मुलाकात, दिल्ली में हुई बैठक में अफगानिस्तान आतंकवाद आपसी सहयोग पर बातचीत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट की नारेबाजी, गिलानी गुट ने मसरत आलम को बनाया है चेयरमैन। कश्मीरी पंडितों को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी पहल, जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया पोर्टल। जेल से रिहा होने के बाद तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला, 25 सितंबर को जाट नेता देवीलाल की जयंती के अवसर पर बड़ी रैली की तैयारी। रैली में पहुंचेंगे मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, एचडी देवेगौड़ा, प्रकाश सिंह बादल। आईएनएलडी के अनुसार सभी ने भेज दी अपनी सहमति। शरद पवार, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेताओं को भेजा गया रैली का न्योता, सहमति का है इंतजार। 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करेंगे पीएम मोदी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। पीएम के दौरे की तैयारियों में यूपी के सीएम पहुंचे अलीगढ़, अधिकारियों के साथ बैठक की। 26 सितंबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम।
कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई को कैबिनेट की मंजूरी, अगले 5 साल में 10,683 का पैकेज देगी सरकार। कोयला घोटाला में ममता की भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, नए सिरे से अब भेजा जाएगा समन। करनाल में धरने पर बैठे किसानों को मनाने की कोशिश, प्रशासन के साथ बैठक। कल रात से मिनी सचिवालय के सामने रहे हैं किसान, देर रात तक चलता रहा लंगर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राकेश टिकैत की चेतावनी, जब तक नहीं मानती सरकार तब तक नहीं छोड़ेंगे सचिवालय। पेड़ के लिए आगे का क्या आगे प्लान बन रही है, जो भी तय करेंगे आगे लोग हम सब साथ में हैं। मंगलवार को करनाल में मचा था घमासान, मिनी सचिवालय में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई पानी की बौछार। ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा कार्यकाल बढ़ाना सरकार का अधिकार, नहीं देंगे हम दखल। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, गेट पर हुआ जोरदार धमाका। घटना के समय घर पर नहीं थे अर्जुन सिंह। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेताओं की सुरक्षा के लिए बंगले को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए बंगाल सरकार को लिखी चिट्ठी। भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी आज कर सकती है ममता के विरुद्ध उम्मीदवार का ऐलान, कोलकाता से दिल्ली भेजे गए संभावित नाम। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सदन निर्माण का लिया जायजा। बिहार कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह का निधन, बीमारी के चलते पटना में थे भर्ती। बॉलीवुड ड्रग रैकेट मामले में अभिनेता राणा दुग्गबुत्ती ईडी के सामने पेश हुए, फिल्म डायरेक्टर समेत कई लोगों से पूछताछ। अदालत में किरकिरी के बाद एक्शन में आई नोएडा अथॉरिटी, सेक्टर 75 में बिल्डर का अवैध निर्माण ढहाया। राजस्थान में पीटीईटी परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए बसों में छात्रों की जबरदस्त भीड़। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने की मरीज से मुलाकात, विश्वास सारंग ने खुशी व्यक्त की। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 38,000 मामले, 369 की मौत। केरल में दर्ज हुए 25,000 से ज्यादा मामले, 189 की मौत। यूपी में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, मंगलवार को लगाए गए 33,42,000 टीके। कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई की मेयर का बड़ा बयान, कहा है शुरू हो चुकी है तीसरी लहर। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान भीड़ से बचने के लिए किया निवेदन, प्रतिबंधों से इनकार। डेंगू वायरल बुखार का यूपी के कई जिलों में कहर, बच्चों को बना रहा है निशाना। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का सबसे ज्यादा खौफ, मृतकों की संख्या 55 तक पहुंची। बागपत में जानलेवा हुआ मौसमी बुखार, अब तक 7 मरीजों की मौत। कानपुर में भी डेंगू का जबरदस्त कहर, अस्पतालों में बढ़ गए मरीज। मुरादाबाद में घर घर सर्वे शुरू, बुखार से पीड़ित लोगों की जानकारी। यूपी के बहराइच में बुखार से अब तक 6 बच्चों की मौत, 15 दिन में 485 बच्चे भर्ती। बिहार के छपरा में वायरल बुखार का कहर, 2 बच्चों की मौत। दलित टोले के 21 बच्चे बुखार की चपेट में, बच्चों की उम्र 1 से 10 साल। बिहार के गोपालगंज में 10 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे हैं बीमार, 13 बच्चे भर्ती। अहमदाबाद में बढ़ गए डेंगू और चिकनगुनिया के मामले, सरकारी अस्पतालों में भीड़। मुंबई के दहिसर में अपहरण की सनसनीखेज वारदात, भतीजे ने दोस्तों के साथ मिलकर चाचा का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर चाचा ने बचाई जान, कैमरे में कैद वारदात। बंगाल के उत्तर 24 परगना में सरकारी अस्पताल में महिला मरीज के साथ छेड़छाड़, परिजनों ने की मारपीट।
मध्य प्रदेश के खरगोन में कैदी की मौत से भड़के लोगों ने थाने पर हमला कर दिया, 4 पुलिसकर्मी घायल। बिजनौर में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद, मलबे से पटी पड़ी है सड़क। उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर से नदी पार करने के दौरान हादसा, 6 लोग पानी में डूबे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 घंटे की बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाकों में भरा पानी। बारिश के कारण कई कच्चे मकानों की दीवारें गिरी, पानी में बह गया सारा सामान। अकोला में मूसलाधार बारिश से आफत, हाईवे पर आया पानी। कोलकाता में आसमान से गिरी आफत, दक्षिण इलाके में कई जगह पानी ही पानी। ऋषिकेश में बारिश से बिगड़ी स्थिति, एक बार फिर से बह गया देहरादून को जोड़ने वाला अस्थायी पुल। टिहरी गढ़वाल में उफान पर नदियां, मूसलाधार बारिश से मुसीबत। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही, घरों और दुकानों में पानी ही पानी। चमोली के नारायण बगड़ में बारिश का कहर, मलबे में दबी एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 7वीं की छात्रा से शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप, परिवार ने की शिक्षक की पिटाई। अलीगढ़ में गोली मारकर किसान की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में हत्या। ऊना में 7 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत, राइफल के साथ फोटो खिंचवाने इनकार करने पर फायरिंग। इटावा में डीजल चोरी करने वाले गैंग के 17 लोग गिरफ्तार, 3000 लीटर भी बरामद। कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष का लाइसेंसी रिवॉल्वर गिरने से चली गोली, ड्राइवर के पैर में लगी। गुजरात के वलसाड़ में समुद्र किनारे बैठी महिला लहरों के साथ बहने लगी, लोगों ने मुश्किल से जान बचाई। रायबरेली के महाराजगंज के दलित ब्लॉक प्रमुख को दबंगों ने पीटा, 2 गिरफ्तार। सीकर में पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, घर वालों की नाराजगी के चलते तमाशा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सहकारी बैंक के सुपरवाइजर के घर छापा, भ्रष्टाचार का आरोप। दक्षिण दिल्ली के भाटी माइंस के जंगल में मिली युवक की अर्धजली लाश, 5 सितंबर से लापता था फरीदाबाद का दीपांशु। 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया क्यूबा, क्लिनिकल ट्रायल के बाद देश में ही बनी है उनकी वैक्सीन। दुनिया में थम नहीं रहा कोरोना, 22 करोड़ 21 लाख के पार आंकड़ा, अब तक 45 लाख से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में कोरोना का आंकड़ा फिर से बढ़ा है, एक ही दिन में 41,000 से ज्यादा पॉजिटिव। ग्रीस में एथेंस फ्लाइंग वीक एयर शो का समापन, लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब।